पिक्चर चालू करो बे। और आप अगर इस तरह से हमारे साथ करेंगे, आप अगर एजेंडे पे बैठे हैं और दो एंकर के साथ बीजेपी एंकर को भी इन्वॉल्व करेंगे तो मैं नमस्कार कर लूंगा। हमें आप मुझसे सवाल पूछें, 4 लोग आपके एजेंडे वाले भी हैं सर, है ना, भूलिए मत आप अकेले नहीं है। देश का एजेंडा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। से मनगढ़ंत अब्यूजेस जर्नलिस्ट के पास बैठना, ये एकदम शहजाद भाई एकदम ठीक कह रहे हैं। ये तृणमूल का ही नेचर है, उनके बंगाल में ये चलता आया है। रातों रात सेडिशन चार्जेस जर्नलिस्ट पे लगाए जाते हैं, जर्नलिस्ट गायब हो जाते हैं, जर्नलिस्ट पे एफआईआर किए जाते हैं। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्या अब मैं ये देखिए, ये भी बात एक सच है, शहजाद भाई भी थक चुके हैं। और पता है क्या, क्यों थक चुके हैं? क्योंकि इनसे पहले जो अश्विनी जी ने बोला, इनके बाद तौसीफ ने बोला, इतनी फेक न्यूज डाल दी कि भाई आदमी कितनी फेक न्यूज को करेक्ट करे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि फरवरी 2025 में, ये यहां पे तौसीफ खड़े, अश्विनी जी बैठे हुए हैं, फरवरी 2025 में इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बंगाल, उन्होंने ये आंकड़े दिए कि 9.7 लाख वोटर्स डिलीट हुए बंगाल से। क्या किसी ने बात पता है आपको? अरे बाप रे, 9.7 लाख वोटर्स डिलीट हुए बंगाल से और 14 लाख ऐड हुए। कोई चू नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन अब बिहार के बाद ये उछल के कह रहे हैं। लेकिन अब मैं 30 सेकंड देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मेरे साथ आपका 36 का आंकड़ा है, पता नहीं जो भी कह लीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं, आप मुझे डांटती रहती है क्योंकि क्या बात कर रहे हैं? मैं बोलूंगा तो आप बोलती हैं कि बोल रहा है। अब मैंने जैसे राहुल गांधी को मैं दोषी नहीं ठहराता, मैंने ज्ञानेश कुमार जी को दोषी ठहराया हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी सुधरेंगे नहीं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी जब तक उनको सू नहीं करेंगे तब तक राहुल गांधी का कान पे जू नहीं रहेंगी। ऐसे ही मैं ममता दीदी को मैं गुनाहगार नहीं ठहरा रहा, उनका काम ही है। दंगे की बात कर रही हैं, आपको पता है पिछले 6 साल में 5 बार हिंदुओं का पलायन हो चुका है। डायमंड हार्बर, 24 परगनास, मुर्शिदाबाद लेटेस्ट केस था, इतने सारे और केसेस से पलायन होके असम जाते हैं, हर जगह जाते हैं। मैं उनको ब्लेम ही नहीं कर रहा, उनका काम ही है। मैं ब्लेम कर रहा हूं बीजेपी सरकार को, मैं ब्लेम कर रहा हूं शहजाद को। अब ये भले ही मुझे बुरा माने और जो भी कहें, लेकिन बात यह है कि जब तक आप स्टेट सेंटर डजंट शो द स्पाइन, तब तक ऐसे लोग ममता दीदी और राहुल जैसे उजागर होते रहेंगे। पर पहले आप ये बात पूछिए नेक्स्ट पैनलिस्ट से, क्या उनको पता था कि 9.7 लाख वोटर्स डिलीट हुए बंगाल से? और किसी ने केस क्यों नहीं किया फिर इलेक्शन कमीशन पे? नहीं, पता करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी तो यूपीए की मैट्रिक्स में ज्यादा उलझे हुए हैं ना। बंगाल में उन्हें सिर्फ सुर से सुर मिलाना है, उसमें फैक्ट्स क्या है उसमें नहीं जाना है ना अनुराग भदौरिया जी? आपका तो पीडीए है, लेकिन अगर आप असली मायने में पीडीए के हिमायती हैं तो फिर वो जो खगेन मुर्मू जी के साथ जो हुआ था बंगाल में, उस पर एक ट्वीट तो आ ही जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हरियाणा पे तो बहुत ट्वीट आ रहे हैं, बंगाल दिखता नहीं क्या? नाविका जी, बड़ी अच्छी बात आपने उठाई, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा ना कि मुर्मू को देखने के लिए वहां की एनडीए के घटक दल की और वहां की नेता चीफ मिनिस्टर मिलने गई थी हॉस्पिटल में। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में हरिओम वाल्मीकि को पीट के मार डाला, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या मुख्यमंत्री मिलने गए क्या? क्योंकि वो दलित है, गरीब है, कमजोर है, तो कोई उसके घर मिलने नहीं जाएगा ना, उसकी खबर देखने जाएगा। इसी तरह से 14 जुलाई को मैनपुरी में एक दलित को जूते में पेशाब भर के पिलाया गया, कौन उससे मिलने गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप ही मुझे बता दीजिए। सवाल उठता है कि जिस तरह से अन्याय दलितों के साथ लगातार देखने को मिल रहा है, तो सवाल नहीं उठा इस पे? कमजोर के साथ अन्याय होगा तो सवाल नहीं उठेगा? अगर हरियाणा में आईपीएस प्रवीण कुमार एक चिट्ठी लिख के जाता है, कितने लोगों का नाम लिख के जाता है कि मुझे, कि जब आईपीएस इस देश के अंदर में अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? और उसमें स्पिन ड्रॉप साइलेंस है, कहीं कोई चारों तरफ सन्नाटा है, कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं, खत्म, दफना दिया गया। था आईपीएस, दलित था, क्या हुआ, हो गया। वो चिट्ठी लिख के गए 8 पेज की, आप पब्लिक कीजिए ना, कीजिए उस पे बात, चर्चा होनी चाहिए समाज के अंदर। गोपाल मिश्रा पर तो उसको नहीं, गोपाल मिश्रा पर तो आप चले गए थे ना उसके घर, जानिए तो गोपाल मिश्रा के घर तो आप चले गए थे, जिसे एक
छत पर एक झंडा फहराने की उसको सजा मिली थी, उसके घर तो चले गए थे ना अखिलेश जी। याददाश्त मेरी कमजोर है या मैं भूल रही नाविका हूँ? जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, साफ साफ मुर्मू जी पर तो कुछ नहीं बोल पाया अनुराग भदौरिया। हरिओम वाल्मीकि केस जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए, एनएसए लगा, उस केस में अक्यूज के नाम वैभव सिंह, विजय कुमार, आगे के नाम सुनिए, सहदेव पासी, विजय मौर्य, सुरेश मौर्य, विपिन मौर्य। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस केस में तो आपने कास ढूंढ लिया, पर जो मुर्मू के केस में मारने वाली पिंकी खातून आजाद घूम रही है, जो मुर्मू के केस में वहां पर रिजवान आजाद घूम रहा है, वहां पर एक कार्रवाई की मांग नहीं करते। ये इनका दौरा चरित्र। दूसरा, कर्नाटका में एक नहीं 2 ऑफिसर्स, एक दलित सब इंस्पेक्टर ने और एक दलित व्यक्ति ने वाल्मीकि केस में आत्महत्या की। मंत्रियों के नाम लिए उनको क्लीन चिट वहां की सरकार ने दे दिया, उनके विधायक को भी और मंत्री को भी। अब बताइए कि कितनी बार आवाज उठाया? इनने एक भी बार आवाज नहीं उठाया। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इसकी बात की, यहाँ पर तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा गया, राष्ट्रपति को बोरिंग और ईविल कहा गया। अनुराग भदौरिया ने एक शब्द नहीं बोला। अनुराग जी, आप लगातार बोलने से डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अनुराग जी, संदेश खाली में कितना आपने बोला, आपने खगेन मुर्मू पे कितना बोल लिया, गोपाल मिश्रा पे कितनी बार आप उनके घर चले गए? बताइए ना, देश को हिसाब दीजिए। नहीं कर मैं हिसाब देखिए नाविका जी, अब मैं भी लगातार बीच में बोलूंगा क्योंकि अनुराग जी ने एक भी बार मेरी बात को साफ आने नहीं दिया। अनुराग जी, आपको लगता है कि केवल आप ये टैक्टिक अपना सकते हैं? आपसे ज्यादा हम मीडिया में रहे हैं, एंकर के रूप में भी रहा हूं। अब मैं लगातार आपके बीच में बोलता रहूंगा और एक भी बार आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि जब मैं हरिओम वाल्मीकि केस के बारे में डिटेल बता रहा था, आपने मुंह बंद नहीं रखा। उसमें बताइए कि किसका नाम था, एनएसए लगा। अब बताइए अखिलेश यादव जी ने कर्नाटक केस में क्या कहा, अखिलेश जी ने मुर्मू जी के केस में क्या कहा, अखिलेश जी ने मुर्मू राष्ट्रपति को बोला गया, उसमें क्या कहा? शहजाद भाई, वहां का मैं किसान हूँ, शहजाद भाई, मैं किसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, पर आज मेरा गला खराब है। हाँ, आज मेरा गला खराब है तो मेरी आवाज थोड़ी कमजोर है। मुझे सुनने दीजिए अनुराग भदौरिया जी क्या कह रहे हैं। सेंस तो बोले कभी जी। अनुराग जी, जवाब। इरशाद, देखिए नाविका जी, मैं आपको बहुत बहादुर, ईमानदार और अच्छा पत्रकार समझता हूं। मैं आपकी डिबेट में पता है कहां से आ रहा हूं, सैफई से सीधा, चूंकि नाविका जी की डिबेट थी, 12:45 बजे वहां से निकला हूं आपकी डिबेट करने के लिए, गाड़ी स्पीड चला के आया हूं। नहीं, मैं नहीं मानता। और आप अगर इस तरह से हमारे साथ करेंगे, आप अगर एजेंडे पे बैठे हैं और 2 एंकर के साथ बीजेपी एंकर को भी इन्वॉल्व करेंगे तो मैं नमस्कार कर लूंगा। हमें आप मुझसे सवाल पूछ, 4 लोग आपके एजेंडे वाले भी हैं सर, है ना, भूलिए मत, आप अकेले नहीं है। ये देश का एजेंडा है नाविका जी, देश का एजेंडा है, जहां पर पिछले 10 सालों में दलितों पर अत्याचार जो है 40% बढ़ गए, आदिवासियों के खिलाफ 91% अपराध। आपके साथ कौन बदसलूकी कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अनुराग जी बोलिए, अनुराग जी बोलिए। मैं अपनी देखिए नाविका जी, मैंने सवाल उठाया कि प्रवीण कुमार को एक आईपीएस ऑफिसर दलित समाज का है, उसने चिट्ठी लिखी, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बोलने को तैयार नहीं है। कुछ भी बोलेंगे क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में दलितों पे 2022 का एनसीआरबी का डाटा है, 15,000 से ज्यादा अत्याचार के मामले केसेस आए हैं, टॉप पे है, और 24% है इस देश का, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है दलितों के ऊपर में। तो सवाल है, लगातार दलितों पे अन्याय हुआ। अगर हम अगर पढ़ लो जो आंकड़ा भेजा है आपको, पूरा 57,682 केसेस आए हैं 222 में, 223 में 57,668 हो गया। उत्तर प्रदेश में। अनुराग भदौरिया, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप खगेन मुर्मू पर क्यों नहीं बोले, गोपाल मिश्रा के घर क्यों नहीं गए? है कोई एक्सप्लेनेशन? इसीलिए मैं कहती हूँ, तलवे चाटे जा रहे हैं दोनों तरफ से, हर आदमी बोल रहा तलवे चाटो तलवे चाटो तलवे चाटो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।